हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ट्रैवलिंग विद निक। सो आज मैं जा रहा हूँ अपनी ड्रीम डेस्टिनेशन जो कि है यूएसए, अमेरिका। और हो सकता है यह ड्रीम डेस्टिनेशन आपकी भी हो या कोई और भी हो। सो ये मैंने प्लान काफ़ी दिनों से बना रखा था और आज है 10 जून, यस 10 जून 2026। तो कल वैसे मेरी फ़्लाइट है, कल मॉर्निंग की 4:50 की। तो मेरे को सबसे पहले दुबई जाना है। दुबई मेरा 1 घंटे का ले ओवर है और वहाँ से सीधा मेरे को सैन फ्रांसिस्को जाना है। तो ये भाई ड्रीम डेस्टिनेशन थी और मैं इसका काफ़ी दिनों से वेट कर रहा था। सबसे पहले वीज़ा लिया, वीज़ा लेने के बाद मैंने सारी टिकट्स वगैरह बुक करी, होटल वगैरह बुक करे और उसके बाद आज वो दिन आ गया है जब मैं अपने ड्रीम डेस्टिनेशन पे जा रहा हूँ। तो मैं पूरा एक्सप्लोर करने वाला हूँ। आपको ये पूरी सीरीज़ आने वाली है, यूएस सीरीज़ इसका, हाँ मैं टाइटल दूँगा। तो इसमें आपको स्टार्टिंग से लेके एंड तक जहाँ जहाँ मैं गया, मैंने क्या क्या किया, मैं कहाँ रहा, प्राइजेज़ वगैरह आपको सब इसमें एक्सप्लेन करूँगा। और आपको एक्सप्लेन करूँगा कि कैसे मैंने वीज़ा मेरे को कैसे मिला, क्या क्या इंटरव्यू में क्वेश्चंस वगैरह पूछे मुझसे, वो सारी चीज़ें मैं आपको इस वीडियो में एक्सप्लेन करूँगा। फ़िलहाल मैं हूँ जो बेंगलोर का एयरपोर्ट है, इंटरनेशनल एयरपोर्ट। बहुत ही अमेजिंग बना रखा है भाई, जो आप पीछे देख रहे हो बहुत ही अमेजिंग बना रखा है और एक से एक ब्रांड है यहाँ। अभी 12 बजे हैं, 12:10। तो अभी जस्ट मैंने इमिग्रेशन वगैरह चेक इन वगैरह करके अभी मैं अपने गेट पे जा रहा हूँ। ये जो मेरी फ़्लाइट है ये एमिरेट्स की है और एमिरेट्स से मैं जाऊंगा सबसे पहले दुबई पे, फिर जैसे मैंने आपको बताया 1 घंटे का लेओवर और वहाँ से हम जाएंगे सीधा सैन फ्रांसिस्को, जो कि टोटल जर्नी है ये 21 से 22 घंटे की टोटल जर्नी है। और इसमें मेरे को 10 से 12 दिन मैंने प्लान करा है कि मैं 10 से 12 दिन यूएस में रहूँगा और फिर रिटर्न बैक टू इंडिया। तो चलिए, ये सीरीज़ देखने के लिए आप एक्साइटेड हैं तो मेरे को कमेंट सेक्शन में बताइए। और मेरे को ये भी बताइए कि अगर आपको कोई एडिशन प्लेसेस पे मेरे को सजेस्ट कर सकें, यहाँ पे भी मेरे को जाना चाहिए, यहाँ मेरे को एक्सप्लोर करना चाहिए बेस्ट पार्ट, तो भी मैं ज़रूर करूँगा। बाकी बने रहिएगा मेरे चैनल पे। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए। मैं बहुत अमेजिंग वीडियोस आपके लिए बनाने वाला हूँ इस बार। देखिए ये है पीछे एयरपोर्ट तो अमेजिंग है भाई। तो बहुत ही अमेजिंग वीडियोस आने वाली है, पूरी सीरीज़ आएगी तो पूरी सीरीज़ को मिस मत करना गाइस। ये देखो कितना अमेजिंग है यहाँ पर बेंगलोर इंटरनेशनल एयरपोर्ट। तो इसको कहा जाता है, आई थिंक ये वर्ल्ड में 5th या 6th रैंकिंग पे आता है या एशिया में। तो बहुत ही अमेजिंग है भाई, इसको देखने के लिए मतलब इसको काफ़ी अवार्ड वगैरह मिले हैं। सारे बैम्बू ट्रीज़ हैं, जो बैम्बूज हैं, जो लकड़ी है वो सारी बैम्बू ओरिजिनल है। और मेरी जो बोर्डिंग गेट है वो C5 है, तो C1 से लेके C6 इधर ही है। तो चलिए चलते हैं अपने बोर्डिंग गेट पे और वहाँ बैठ के आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ मैं। सो भाई मैं काफ़ी जल्दी आ गया वैसे तो 1 बजे है अभी और मेरी जो फ़्लाइट है वो 4:50 की है। तो अभी 3 साढ़े 3 घंटे तो एनी हाउ है ही। तो अभी एक सीट लेके मैं आराम से लेट गया हूँ। ये जो सीट है इस पर आप आराम से लेट सकते हैं। तो आराम से लेट गया हूँ और आपको थोड़ा बहुत बताता हूँ अपने टूर के बारे में, कैसे मैंने प्लान करा है। बाकी मैं फुल डिटेल में तो आपको सब कुछ दिखाने ही वाला हूँ। तो अभी जो मैंने प्लान करा वो 10 दिन का मैंने प्लान करा है। और सबसे पहले मैं जा रहा हूँ सैन फ्रांसिस्को, फिर मैं लास वेगस जाऊँगा, लॉस एंजलिस जाना है मेरे को। और मैंने जो प्लान करा है न्यूयॉर्क का करा है। न्यूयॉर्क से मैं प्लान कर रहा हूँ कि वाशिंगटन डीसी जाऊँ। वो 1 दिन का टूर होता है, वो मैं प्लान कर रहा हूँ कि 1 दिन का टूर वहीं से ले लूँ। बाकी जो मैं प्लान कर रहा हूँ
कि मोस्ट ऑफ द प्लेसेस मैं सोच रहा हूँ कि सारे तो नहीं कवर कर पाऊँगा, बट जितने ज़्यादा मैं कवर कर पाऊँगा, क्योंकि मेरा छोटा सा ड्यूरेशन है, 10 डेज़ का ड्यूरेशन है, मेरे को ज़्यादा छुट्टी नहीं मिली ऑफिस से, तो जितनी भी मिली उतने में ही हम सेटिस्फाई करना पड़ेगा इस बार। मेरा जो प्लान था वो प्लान था कि मैं कनाडा भी जाऊँ, बट क्योंकि छुट्टी नहीं मिली इस वजह से कनाडा का वीज़ा फिर मैंने लगाया ही नहीं। तो यूएस वीज़ा मिला, मैंने कहा चलो यूएस ही होकर आते हैं। अभी जो है वो सिचुएशन वैसी नहीं है एक्चुअली। मेरे को काफ़ी डर भी लग रहा था जब मैंने बुकिंग वगैरह करी। मेरी बुकिंग के 5 से 7 दिन बाद ही मोदी जी ने अनाउंस कर दिया कि अभी ट्रैवलिंग वगैरह मत करो, गोल्ड वगैरह मत ख़रीदो, ये सारी चीज़ें अनाउंस कर दी। बट तब तक मैं बुकिंग कर चुका था। तो अगर आप में से कोई लोग ये सोचे कि भाई बोलने के बाद भी नहीं रुक रहे, तो ऐसा नहीं है। बट मैं बुकिंग उससे पहले ही करवा चुका था, 5-6 दिन पहले मैं बुकिंग करवा चुका था। फिर मोदी जी का इंटरव्यू वगैरह आया कि हमें करेंसी बचानी है, बाकी सारी चीज़ें। तो मेरा जो मैंने आपको ट्रैवलिंग प्लान बताया है, अब मैं बताता हूँ कि आपको मेरे को वीज़ा कैसे मिला। सो वीडियो वगैरह की क्वालिटी के लिए मैं इस बार माइक वगैरह सब कुछ लेकर आया हूँ। तो वीडियो में वॉइस कैसी आ रही है मेरे को आप बताना, और इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत होगी तो मैं और भी कुछ ट्राई करूँगा। पहले मैं डायरेक्टली फ़ोन से या जो फ़ोन का माइक्रोफोन होता है उसी से रिकॉर्डिंग वगैरह करता था, बट अब इस बार मैंने ट्राई करा है कि माइक वगैरह प्लान करूँ, सब कुछ सारी चीज़ें प्रॉपरली ऑर्गेनाइज करके फिर वीडियो वगैरह बनाऊँ। तो सजेशन वगैरह दीजिए ताकि मैं अपने आप को इम्प्रूव कर सकूँ, अपनी वीडियो क्वालिटी को इम्प्रूव कर सकूँ। फीडबैक मिलेंगे तभी गाइज मैं कुछ कर पाऊंगा और तभी आपके लिए अच्छी वीडियोस बना पाऊंगा। तो मैं आपको बता रहा था कि मैं वीज़ा कैसे लिया, यूएस वीज़ा मेरे को कैसे मिला, क्या क्या इंटरव्यू में से पूछे। तो मैंने जो अप्लाई करा था वो 30 जनवरी को अप्लाई करा था, 30 जनवरी 2026, और मेरे को जो इंटरव्यू की डेट है वो मिली थी 19 मार्च 2026, और जो मेरा बायोमेट्रिक था वो मेरे को मिला था 13 मार्च 2026 को। तो मेरा जो बायोमेट्रिक हुआ था वो मेरा हुआ था दिल्ली, और हैदराबाद में मेरे को मिली थी इंटरव्यू की डेट। तो जो इंटरव्यू वगैरह होता है, क्वेश्चंस वगैरह आपसे पूछते हैं, तो वो सारी चीज़ें मेरी हुई थी हैदराबाद में। मतलब दिल्ली एक और एक हैदराबाद इसलिए लिया क्योंकि डेट्स वगैरह नेक्स्ट ईयर की दे रहे थे वो। अगर आप डेट्स वगैरह आपको जैसी वो विंडो ओपन होती है तभी आपको अप्लाई करना होता है, तो मैंने तो एजेंट से करवाया था। उसने मेरे से 10,000 रुपीज़ एक्स्ट्रा लिए। मैंने कहा ठीक है, बट काम हो, जल्दी से जल्दी मेरे को वीज़ा मिले ताकि मैं जल्दी से जल्दी ट्रैवल कर सकूँ और वीडियोस वगैरह बना सकूँ, एंजॉय कर सकूँ, एक्सप्लोर कर सकूँ चीज़ों को। उसके बाद ताकि न्यू कंट्री अगर कोई मेरे को जाना है तो मैं मतलब दूसरी कंट्री भी जा सकूँ आराम से। तो मेरे से जो क्वेश्चन वगैरह पूछे बायोमेट्रिक तो मेरी आराम से हो गई थी। बायोमेट्रिक में आपको कोई फोटो वगैरह ले जाने की जरूरत नहीं है, आपकी फोटो ऑलरेडी वो ले रहे हैं। बट एजेंट वगैरह बोलते हैं कि फोटोज वगैरह लेके जाओ। आई डोंट थिंक सो। उसके लिए 150 रुपये मैंने एक्स्ट्रा दिए, 150 रुपये में कोई 4 फोटो मेरे को दी, बट बकवास बेकार ही है ना। मतलब आपको कुछ करना ही नहीं, बायोमेट्रिक जब हो ही रही है तो उसमें आपको ना फोटोज की जरूरत, ना किसी चीज़ की, लाइक प्रिंट आउट वगैरह कोई निकलवाने की। बायोमेट्रिक हो रही है, आपके फिंगरप्रिंट्स आ रहे हैं, आई को आपकी स्कैन करते हैं और फेस वगैरह आपकी बायोमेट्रिक पूरे में होती है। तो वो फेस वगैरह की फ़ोटो वगैरह वहीं ले लेते हैं, उसके में फ़ोटो वगैरह की कोई ज़रूरत नहीं होती। और मेरे को तो बैंक स्टेटमेंट वगैरह भी कुछ नहीं ली, क्योंकि मैंने लास्ट ईयर 4 कंट्रीज करा था, जैसे कि आपको पता है। अगर आपको नहीं पता तो मैं ट्रैवल करा था वियतनाम, जापान, ये मैंने अप्रैल में ट्रैवल करा था, और अगस्त में मैंने ट्रैवल करा था यूके और यूरोप। अगर आपने वीडियोस नहीं देखी तो अभी जाइए चैनल पे ट्रैवलिंग विद निक और जाके सारी वीडियोस को देख सकते हैं। और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिए, बेल आइकन जरूर प्रेस करिए और लाइक करिए वीडियो को भी, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए गाइस। सो मेरे से आप क्वेश्चन क्या पूछे, क्वेश्चन मेरे से पूछे थे कि सबसे पहले आप क्यों जा रहे हो वहाँ, व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ योर ट्रैवलिंग टू यूएसए। तो मैंने बोला कि मेरे को एज ए टूरिज्म जाना है। उसके बाद मेरे से पूछा कि आप कभी पहले किसी कंट्री गए हो, मैंने कहा यस, आई विजिटेड 4 कंट्री लास्ट ईयर। मैंने उनको बताया कि मैं जापान, वियतनाम, यूके, यूरोप गया था। उन्होंने मेरा पासपोर्ट पे देखा स्टैम्प वगैरह। फिर उन्होंने पूछा कि आप जापान में कहाँ कहाँ गए थे, मैंने उनको बताया मैं टोक्यो, क्योटो,
ओसाका, हिरोशिमा, ये सारे प्लेसेस हैं, कवर करा था 10 to 15 डेज में। उसके बाद उन्होंने पूछा यूके में कहाँ कहाँ गए थे, तो फिर मैंने उनको यूके के बारे में बताया। अब थर्ड फाइव फिफ्थ क्वेश्चन उन्होंने पूछा यूएस में आपको कहाँ कहाँ जाओगे। तो मैंने बोला यूएस में मैं न्यूयॉर्क का प्लान कर रहा हूँ, और न्यूयॉर्क में जो बेस्ट प्लेसेस है मैं वहाँ पे प्लान करूँगा। तो कि आप प्रोफेशनल, आप अर्निंग कैसे करते हो, आप कहाँ वर्क करते हो, और आपका सोर्स ऑफ इनकम क्या है। तो मैंने बोला मैं चार्टेड अकाउंटेंट सीए हूँ मैं, और मेरा सोर्स ऑफ इनकम है कि मैं एक एमएनसी कंपनी है उसमें वर्किंग हूँ। तो फिर उन्होंने फिर सारी मेरे से डबल चेक करा कि क्या आप लास्ट ईयर 4 कंट्री ट्रैवल कर रहे थे। मैंने कहा यस, और उनको मैंने स्टैम्प दिखाई, और आपकी वो बॉडी लैंग्वेज, सारी चीज़ें देखते हैं भाई, सारी चीज़ें आपकी देखते हैं। बॉडी लैंग्वेज में ऐसे हैंड करके उनको आंसर कराता था उन्होंने, वो भी मेरा जो हैंड गेस्चर होता है वो भी उन्होंने देखा। तो फाइनली फिर उन्होंने मेरे को अप्रूव कर दिया कि यस ओके, दिस टाइम यू आर वी आर ग्रांटेड यू वीजा फॉर फॉर टू ट्रैवल इन यूएस। तो मेरे को 10 ईयर का यूएस वीज़ा मिला है। 2036 तक मेरे पास वीज़ा है, यानी 2036 तक, 2036 तक मेरे पास वीज़ा है यूएस वीज़ा, और मल्टीपल विजिट मैं कर सकता हूँ। तो यही 5-6 क्वेश्चन पूछे थे मेरे से। क्वेश्चन माइट भी हो सकता है कि आईटीआर वगैरह मांगते हो, उनको मांगते होंगे जिनसे डाउट वगैरह होता होगा, लाइक जिनकी जो आंसर नहीं कर पा रहे, या फिर जिनको उन पे डाउट लग रहा है कि ये क्यों जा रहा है आखिर वो, लाइक जो मुझसे आगे कम से कम 5 से 6 लोग थे, उनका ज़्यादातर 3 से 4 लोगों का मेरे सामने रिजेक्ट हुआ है। और एक तो फैमिली जा रही थी, फैमिली मतलब मदर और फादर जा रहे थे अपने बेटे से मिलने, उनका तक रिजेक्ट हो गया मेरे सामने ही। एक लड़की जा रही थी जो कि आई थिंक वो तो जॉब करने जा रही थी, उन्हें एमबीए करा था फ्रॉम यूके, और वो यूएस जाने का प्लान कर रही थी, बट उसका रिजेक्ट हो गया। तो लिटरली रिजेक्शन तो बहुत है, मतलब 6 में से 4 के रिजेक्शन हुए थे, और एक मैं था, और एक मेरे से दो मतलब 2 पर्सन आ गए थे, तो उनका अप्रूव हुआ था। अगर आपका अप्रूवल हो गया तो वो आपका पासपोर्ट रख लेंगे और आपसे कहेंगे यू कैन गो, और आप जा सकते हैं। तो उसके बाद आपसे क्या कहेंगे कि उसके बाद आपको कुछ नहीं करना, आप घर पर आ सकते हैं, विद इन 2 डेज आपके पास डिलीवरी हो जाएगा। और स्पीड पोस्ट होता है, ये स्पीड पोस्ट में आपके 1200 रुपीज़ और देने पड़ते हैं, तो वो एक अलग से कॉस्ट है, बट कोई बात नहीं, आपको यूएस वीज़ा मिल गया तो उससे भी अच्छी कोई बात नहीं। तो यूएस वीज़ा में मेरे टोटल लगे थे 35 से 40,000 रुपीज़, क्योंकि मैंने एकदम अर्जेंट वाला लिया था कि मेरे को इतना ज़्यादा वेट नहीं करना कि 1 साल तक मैं वेट करूँगा। तो 30-40 थाउजेंड के लिए मैं हैप्पी हूँ, बट ये नहीं है कि मैं वेट करता रहा हूँ उसके बाद। सॉरी, थोड़ी डिस्टर्बेंस वगैरह होती रहती है क्योंकि एयरपोर्ट पे तो अनाउंसमेंट वगैरह होती रहती है। तो यही था मोटा मोटी कि मेरे को किस तरीके से वीज़ा वगैरह मिला। और अब मैं, जैसे आपको पता है, सैन फ्रांसिस्को जा रहा हूँ। दुबई मेरा ले ओवर है 1 आवर का, तो दुबई में पहुँच जाऊँगा 4 से 5 घंटे में, और उसके बाद 14 आवर्स की डायरेक्ट फ्लाइट है। सो चलिए चलते हैं, थोड़ा रेस्ट करता हूँ, और बनी रहिएगा मेरे चैनल पे। चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए। मिलते हैं। ये होने वाली है मेरी आज की फ़्लाइट एमिरेट्स, जो कि है रेडी, और चलते हैं इसके अंदर, पहुंचते हैं दुबई। 3 घंटे 50 मिनट की जर्नी करके अब मैं पहुंच चुका हूं दुबई, और यहाँ पे इन्होंने अलग से नेतागिरी कर रखी है। अभी मैं पहुंचा यहाँ 7 बजे, और 8:30 बजे की मेरी सेकंड जो कनेक्टिंग फ़्लाइट है सैन फ्रांसिस्को की वो है। और मेरे को लगा एक्चुअली टाइम में डिफरेंस है, तो 8:25 मेरे को दिखा रहा था जो इंडियन टाइम था, तो मैं भागता हुआ आया। बट यहाँ क्या पता लगा कि यहाँ के जैसे मैंने नेट ऑन किया वो हो गया 7 बजे, मतलब उस टाइम 7 बजे रहते। तो फिर इनसे आके पूछा तो इन्होंने बोला 8:30 बजे है, और फिर मैंने चेक इन वगैरह करा। चेकिंग में भी इन्होंने बहुत नेतागिरी कर रखी है। यहीं पे पूछ रहे हैं कहाँ से आ रहे हो, कहाँ जाओगे, वहाँ कहाँ कहाँ रहोगे, अगर आप अमेरिका जा रहे हो तो सैन फ्रांसिस्को में कहाँ रहोगे।
तो यहाँ अलग से ये इमिग्रेशन जैसा कर रखा है, इंटरव्यू का क्वेश्चन भाई। बहुत दिक्कत है यूएस जाने में। तो मतलब इतनी सारी चेकिंग है कि बहुत सारी चेकिंग है, परेशान किए जाते हैं। पहले इंडिया में, उसके बाद क्यों जा रहे हो इंडिया से, फिर यहाँ आके पूछा अब यूएस जाऊँगा, तो फिर वहाँ इंटरव्यू, बहुत इंटरव्यू है भाई। और पूछ रहे बैग में क्या क्या है, तुम्हारा ही है सारा सामान या किसी और का है। 20 दिन पहले किसी से मिले हो, फिर मेरा पासपोर्ट देखा, लास्ट में कहाँ कहाँ विज़िट करा था, बहुत फंसले हैं भाई। तो यही है मेरा प्लेन है, पीछे जो है A380 एयरबस। तो बस 10 से 15 मिनट में बोर्डिंग स्टार्ट हो जाएगी, अनाउंसमेंट तो होने ही वाली है। तो चलिए चलते हैं सैन फ्रांसिस्को। तो अब मैं इसमें नहीं, इसमें ट्रैवल करने जा रहा हूँ। और इसमें देखिए ऊपर भी सीट है और नीचे भी सीट है। जूम, ये ऊपर सीट, ये नीचे, ये बस सो ये है भाई मेरी सीट 82A विंडो सीट। इसमें हमें मिला है कंबल और ये हेडफोन है। यहाँ पे स्क्रीन लगी हुई है तो हेडफोन, और सामने तो मज़ा देखेंगे ही। तो चलिए बैठते हैं अपनी सीट पे। विंडो सीट ली है मैंने पहले ही बोर्डिंग कर दिया था, तो पहले ही से चेकिंग में विंडो सीट सेलेक्ट कर ली थी। वैसे भी विंडो सीट मिली थी, बट यहाँ पे स्पेस खाली था तो मैंने ये वाली ज़्यादा प्रेफर करी। देखते हैं, लकीली इसमें यहाँ पे कोई ना आए। तो ये वाली जर्नी आने वाली है कैडी, क्योंकि 14 घंटे की जर्नी है सीधा सैन फ्रांसिस्को। अभी दुबई हूँ, कल मॉर्निंग में 2 बजे तक मैं पहुँच जाऊँगा, और वहाँ पे आफ्टरनून होगा। तो ये मेरे लिए अच्छा है कि मैं पूरा दिन एक्सप्लोर कर पाऊँगा अच्छे से। और जो मैं प्लान कर रहा हूँ वो आपको आगे दिखाऊँगा, और वीडियो में बने रहना। मिलते हैं सैन फ्रांसिस्को। कुछ इस तरीके की रहती है, ये स्क्रीन होती है। यहाँ एंटरटेनमेंट, कनेक्टिविटी, मूवीज़ वगैरह आप चला सकते हो, मूवीज़ चलानी है तो। बाकी ये सारा सामान मिलता ही है। ये कंबल होता है, एक हेडफोन देते हैं, और यहाँ पे ये चेयर में आगे पीछे करने के लिए होता है। एमिरेट्स है, बढ़िया तो सीट होगी। अब फ्लाइट चल चुकी है, और ये सारे जो आप देख रहे हो एमिरेट्स के ही प्लेन खड़े हैं। तो ये वाला जो मेरा है A380 है, जो सबसे भारी होता है। इसको सारे एयरपोर्ट लैंड भी नहीं करने देते, कई एयरपोर्ट पे तो ये बैन भी है। सो चलिए उड़ान भरते हैं। और ये है हमारी आज की जर्नी पूरी, जो कि होगी दुबई से सीधा सैन फ्रांसिस्को। कुछ इस तरीके से हम लोग जाएंगे। ये पूरा इस पे मैप पे दिखाता है। और ये है हमारा प्लेन। अब मैंने सेकंड उस पे लगा दिया है कि मेरे को पूरा फ़्लाइट का देखना है कि कैसे उड़ेगी फ़्लाइट। तो ये एमिरेट्स में ही है भाई, आप पूरा मज़ा ले सकते हो जैसे आप प्लेन के ऊपर बैठे हुए हो। प्लेन के ऊपर कैमरा लगा हुआ है। तो ऊपर वाला जो फ्लोर है, मैं नीचे ग्राउंड फ्लोर पे हूँ। यहाँ इसमें 2 फ्लोर है जैसे, तो मैं ग्राउंड फ्लोर पे हूँ। ऊपर वाला जो फ्लोर है उसमें जो फर्स्ट क्लास वाले होते हैं वो आराम से लेट के जो जाते हैं, वो वाला है। और ये बहुत ही भारी प्लेन होता है, इसलिए इसको हर किसी एयरपोर्ट वाले इसे उतरने भी नहीं देते। जो बहुत ही अच्छे बने एयरपोर्ट होते हैं या बहुत तगड़े एयरपोर्ट होते हैं, उसी पे इसको लैंड करने की परमिशन भी है। ये हर किसी प्लेस पे, एयरपोर्ट पे लैंड भी नहीं होता। तो ये देखो भाई, अब प्लेन उड़ चुका है, हवा में है, और पूरा आप देख सकते हो नीचे प्लेन खड़े हुए हैं। और हम हैं इस टाइम आसमान में, और ये है दुबई। आपको सामने दिख रहा होगा बुर्ज खलीफा। ये हमारा प्लेन, जो बहुत ही अमेजिंग व्यू आ रहा है नीचे का। और वो रहा बिल्कुल सामने बुर्ज खलीफा, जो सीधा खड़ा हुआ है, लंबा। वो रहा बुर्ज खलीफा। अभी 7 घंटे फ्लाई कर चुके हैं, और अभी हम 9:30 इसमें
फ्रांसिस्को में। अभी तक इन्होंने ब्रेकफास्ट वगैरह दिया है और अब ये लंच ला रही है, तो इसलिए मैं जाग गया, नहीं तो अपना सो रहा था मैं तो। आराम से ब्लैंकेट वगैरह दिया, पूरी सीट पर कोई भी नहीं है, तो पूरा लेटा हूँ। काफ़ी सारे लोग लेटे गए इधर, तो मैंने इसीलिए सेलेक्ट कर ली ये सीट। मेरे को दिख गया था कोई भी नहीं है, अकेले कोई आए नहीं। तो अब हो गया लंच का टाइम, लंच करके फिर से सो जाऊँगा, क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं है कि मैं वहाँ जाके रेस्ट करूँ। अब आ गया मेरा ब्रेकफास्ट और मैं थोड़ा ब्रेकफास्ट करके फिर आपसे कनेक्ट करता हूँ। तो बने रहिएगा वीडियो में, वीडियो को लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर बिल्कुल करें और अभी करें। मेरी हाफ जर्नी पूरी हो चुकी है और अभी हाफ और रहती है। थोड़ा सा एक्टिव हो गया, 16.5 घंटे की फ़्लाइट है। 8 से 9 घंटे तो हो चुके हैं, 8 घंटे हो चुके हैं। अभी आप यहाँ पे देखेंगे जो आ रहा टाइम टू सैन फ्रांसिस्को, 8 घंटे 45 मिनट हो रहे हैं। तो और हाफ हो रहना है अभी। इन्होंने हमें ब्रेकफास्ट वगैरह दिया है फ्लाइट में और अभी ये लंच वगैरह प्रोवाइड करवा रहे हैं। लंच की मैं अभी आपको दिखाता हूँ, लंच वगैरह प्रोवाइड करा रहे हैं, अभी आ रहे हैं और असर कर बाद में। तो थोड़ा एक्टिव हो गया, मैंने तो आराम से कभी सो गया, कभी मूवी वगैरह देखी। तो आप मूवी वगैरह भी कितनी देखोगे, तो सो ही रहा था वैसे मैं, ताकि मैं वहाँ सैन फ्रांसिस्को से जाके सीधा अपना एक्सप्लोर करना स्टार्ट कर दूँ। 2 बजे मेरी फ़्लाइट लैंड होगी और उसके बाद 4 बजे तक, 4 साढ़े 4 बजे तक तो मैं हॉस्टल पहुँचूँगा। फिर मेरे को घूमना है, तो मैं अपनी एनर्जी सेव करना चाहता हूँ, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा मैं आज थोड़ा सा कुछ ना कुछ तो कवर कर सकूँ। 2-3 चीज़ें, गोल्डन ब्रिज और एक जो टेढ़ी मेढ़ी सड़क है, दुनिया की सबसे लंबा स्ट्रीट, वो देखना एक मैं प्लान कर रहा हूँ। बट बनी रहिएगा, हो सकता है कुछ चेंज है और कुछ नया भी आ जाए, तो वीडियो को पूरा देखिएगा। अभी 8.5 घंटे की और जर्नी है, उसके बाद मैं सीधा लैंड करूँगा और उसके बाद मेरी टॉप लेटर। बट काफ़ी हेक्टिक है फ्लाइट वगैरह। मैंने ट्राई करा कि मैं माइक से भी बोलूँ, बट आपको इको होगी थोड़ी फ़्लाइट की आवाज़। मैंने माइक से ट्राई करा, बट उसमें वॉइस ही नहीं आई। ये वॉइस कैंसिलेशन वाला है, मेरी भी वॉइस कैंसिल कर दी मैंने। खैर कोई नहीं, जो भी समझ में आता है, जो भी जितना भी आता है उतना मैं ट्राई कर रहा हूँ कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा बता सकूँ। बाकी ये मैंने पूरी सीट, पूरी 3 सीटों का कब्जा कर रखा, मतलब कोई आए नहीं क्लीन करने, तो आराम से पूरा लेटा हूँ मैं, तो आराम से ऐसा। बाकी सब भी लेटे भी हैं जहाँ पे कोई नहीं आया, बट मैंने खुद से सिलेक्ट कर दी। मैंने चेक इन के टाइम पे देख लिया था कौन सी सीट खाली है, कौन सी सीटों पे लोगों ने अभी तक चेक इन नहीं करा। तो मैंने विंडो सीट ली और जो तीनों सीटों पे कोई नहीं आया था, सबसे बैकएंड वाली। इसमें 2 फ्लोर हैं, ये हम ग्राउंड फ्लोर, जो बिज़नेस क्लास है वो ऊपर वाले फ्लोर पे है। तो उसके लिए आगे से स्टेयर्स हैं और ये एयर बस है A380 एमिरेट्स की। तो उसमें बिज़नेस क्लास को ऊपर ही है और वहाँ पे स्टॉपर लगा रखा है, ताकि कोई भी नॉन बिजनेसमैन वाला आ जा सके। बाकी यहाँ सारे इकोनॉमी वाले बैठे हैं यहाँ पर, लेटे हुए हैं, रेस्ट कर रहे हैं। बट मेरे को तो अच्छा लगा बिज़नेस क्लास से ये वाली। अगर 3 सीट मिल जाए आराम से, आप लेट के आराम से जा सकते हैं, तो क्या दिक्कत है। हाँ, तो मेरे को बस यही बताना था, अगर आप चेकिंग कर लेते हैं पहले, तो आपको वो बेनिफिट हो सकता है। आप देख सकते हैं मुझसे कि कौन सी सीट पे कोई भी नहीं है, ताकि आप आराम से उस सीट को क्लेम कर सकें और आराम से रेस्ट करते हुए जाएं और अपनी एनर्जी बचाएं। सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है अगर आप बाहर जा रहे हैं एनर्जी बचाना, क्योंकि फिर घूमना कामना भी है आपको, नहीं तो आप घूम ही कैसे पाओगे अगर एनर्जी नहीं बचाओगे। वहाँ जाके आपको रेस्ट करना होगा कि भाई इतनी लंबी फ़्लाइट करके आए हैं और जेट लैग वगैरह होते हैं, तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं। आराम से सोते हुए जाओ, क्या इशू है। हाँ, अगर आप थोड़ा सा ध्यान रखें तो चलिए चलते हैं सीधा सैन फ्रांसिस्को। हुआ तो मैं बीच में एक और वीडियो बनाऊँगा, फिलहाल तो मेरा लंच आ गया है। भाई ये भाई मेरी मील, इस
इसमें राइस है, ये सैलेड, ये केक और ये पफ है, पानी और ये ड्रिंक्स, वाटर बॉटल, पेप्सी दी है इस बार। सो एमिरेट्स फ़्लाइट में हमारे पास काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं। ये आप देख रहे हो चार्जिंग के लिए है। ये यहाँ पे जो लगा है हेडफोन वगैरह देते हैं, तो ये हेडफोन लगाने के लिए है। इस तरह का हेडफोन देते हैं, ये हो गया हेडफोन लगाने के लिए। और ये आपको चैनल अप डाउन करने के लिए, अगर आप कुछ देख रहे हैं, ये आपकी होती है स्क्रीन या होम, या आप कुछ भी सेलेक्ट कर सकते हैं, इंफॉर्मेशन, कनेक्टिविटी या एंटरटेनमेंट में आपकी मूवीज़ वगैरह आती हैं, टीवीज़ वगैरह, ब्रॉडकास्ट, ये सारी चीज़ें होती हैं। और इनसे आप कॉल कर सकते हैं, जैसे आपको अटेंडेंट को बुलाना है तो कॉल कर सकते हैं, लाइट जलानी है तो लाइट जला सकते हैं। यहाँ चार्जिंग केबल है, जैसे मेरा यहाँ चार्जर लगा हुआ, तो ये भी आपको पोर्ट दिया जाता है। अगर आपके पास चार्जर नहीं है तो पोर्ट से कर सकते हो। तो ये सारी चीज़ें होती हैं यहाँ पे। ये ऑन ऑफ करने के लिए है कि आपको ऑफ़ करना है तो ऑफ़ कर सकते हो, ऑन करना है तो ऑन कर सकते हो। जैसे किसी को सोना है तो ऑफ़ कर सकता है। यहाँ अगर मैं लाइट जलाऊँगा तो वो ऊपर लाइट जल जाएगी। यहाँ अगर मैं इसको प्रेस करूँगा तो ये जल जाएगा। अब बस मैं ऑलमोस्ट पहुँचने ही वाला हूँ, मतलब 2 से 1.5 घंटा और बचा है। तो ये देखो भाई, पूरी चट्टानें आ चुकी हैं और अब वापस से समंदर वगैरह चालू हो जाएगा। तो स्टार्ट हो गया है सैन फ्रांसिस्को दिखना। ये सामने आ गया भाई आपका गोल्डन ब्रिज। तो इस वीडियो में बस इतना ही। इस वीडियो में मैंने ट्राई करा कि आपको पूरा एक्सप्लेन कर सकूं, मेरे को वीज़ा कैसे मिला, क्या क्या क्वेश्चन मुझसे पूछे, और मेरी बेंगलोर से सैन फ्रांसिस्को की पूरी जर्नी, दुबई में मेरे से क्या क्या क्वेश्चन पूछे। तो इस वीडियो को देखने के लिए थैंक यू, और मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू गाइस, बाय, टेक केयर। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा